नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहले बात करते हैं मार्केट के बारे में। मार्केट तो मतलब ऐसा चल रहा है, बिल्कुल साइडवेज चल रहा है। मार्केट का मतलब थोड़ी सी ऊपर जाने की कोशिश करता है फिर नीचे आता है, पर लेकिन आज तो उनने कोशिश भी नहीं करी कोई इतनी खास की ऊपर जाने के लिए। पर लेकिन जो लोग कुछ 2 4 दिन पहले हल्ला मचा रहे थे कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा, वो भी शांत बैठ गए हैं। और मार्केट ने उन्हें गिर के ये संदेश दे दिया है कि मतलब मैं अपने हिसाब से चलूंगा, मेरे से कोई उम्मीद मत रखो। और उनके मुंह पे एक तमाचा मारा है खींच के। तो मार्केट अपने हिसाब से चल रहा है इस समय, और साइडवेज कंसोलिडेशन चल रही है उसकी। मतलब ना ऊपर जाना चाह रहा है ना नीचे जाना चाह रहा है, मतलब बीच में अटका हुआ मार्केट अब इस समय। अब बात करें आज मार्केट कैसा खुला। मार्केट खुला 25,935 पर, और उसने हाई बनाया 25,944 का, और उसने लो बनाया फिर 25,718 का। तो मतलब इतना मार्केट ने कुछ ऊपर नीचे गया नहीं, 200 पॉइंट के आसपास घूमता रहा वो लगभग। हाँ, 200 पॉइंट के आसपास वो घूमता रहा मार्केट। और बात करें मार्केट के चार्ट पैटर्न की, तो चार्ट पैटर्न देख लेते हैं इसका कैसा है इस समय। चार्ट पैटर्न में तो वैसे मार्केट जो है इस समय वीक लग रहा है। मार्केट में लग रहा है कि हाँ भाई थोड़ी बहुत गिरावट और हो सकती है, पर लेकिन मार्केट में गिरावट हो हमें घबराने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो अगर मार्केट में गिरावट हो रही है तो आपको माल धीरे धीरे खरीदना है और इकट्ठा करके अपने पास में रखना है। और टीवी वालों की बातों में नहीं आना है या किसी की बातों में नहीं आना है। बस अपनी जो आपकी लिमिट है उस हिसाब से खरीदना है उस माल को, और खरीद के थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए भूल जाना है उसको। और बात करें जैसे कि भाई मार्केट के बारे में, मार्केट कब रिकवर होगा, कैसे होगा, क्या होगा। मार्केट तो देखो मेरे को रिकवर जब भी लग रहा है कि आपने बात सुनी होगी कि भाई मार्केट जो है कमज़ोर हाथों में से निकल के मजबूत हाथों में जाता है जब भी चढ़ता है मार्केट। तो जब तक ये मतलब हल्के लोगों के हाथ में निकल के मजबूत लोगों के हाथ में नहीं जाता, जब तक ये बढ़ेगा नहीं। क्योंकि आपने बात भी सुनी होगी, नॉट एवरी वन कैन बी रिच एट द सेम टाइम। अगर सब एक साथ रिच हो जाएंगे तो भाई अमीर होने का फ़ायदा क्या है ये बताओ। अगर कोई आदमी अमीर है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी अगर सब एक साथ अमीर हो गए तो इसलिए बाजार चढ़ने का ही नहीं, मतलब आपको बता के कभी चढ़ेगा ही नहीं कि भाई मैं चढ़ने जा रहा हूँ, मेरे को खरीद लो। मार्केट जब भी चढ़ेगा बिना बताए चुपके से, आपको खबर भी नहीं लगने देगा कि वो चढ़ रहा है या कुछ हो रहा है। तो इसका सबसे बड़ा एक तरीका है कि आप चुपचाप से बैठ के खरीद लो, उससे बैठ जाओ शांति से। और ज़्यादा दिमाग मत लगाओ इसमें कि भाई मैं दिमाग लगा लूँगा, टॉप पकड़ लूँगा, बॉटम पकड़ लूँगा। कुछ नहीं पकड़ पाओगे आप, कुछ नहीं होने का उससे। सबसे बढ़िया तरीका है चुपचाप से खरीद लो और चुपचाप से शांति से बैठ जाओ इसमें मार्केट में। अब बात कर लेते हैं भाई एफ आई डी आई का क्या है। डी आई ने क्या करा है, तो डाटा खोल लेते हैं। एफ आई डी आई का डी आई ने खरीदारी करी है लगभग 250 करोड़ की, काफ़ी कम करी जो हर बार करते आ रहे हैं उससे काफ़ी कम करी। नहीं तो डी आई तो भाई 3 4 हज़ार करोड़ से तो कम की करते ही नहीं है। और एफ आई ने खरीदारी करी है फिर ठीक है मार्केट के लिए 621 करोड़ की उन्होंने खरीदारी करी है। कल तो सोच रहे थे भाई इनका दोबारा मूड बदल गया, ये पलटी मार के वापस चले गए। अब पता नहीं कितने दिन बाद खरीदने आएंगे, पर अच्छा है खरीदने आ गए, अच्छी बात है। 621 करोड़ की इन्होंने खरीदारी करी है मार्केट में। और आज के वो देख लेते हैं क्या बोलते हैं टॉप गेनर और टॉप लूजर्स कौन है मार्केट में। एक तो समन कैपिटल्स 8% के आसपास चढ़ा हुआ था मार्केट में हमारे। और बात करें हिंडाल को चढ़ा हुआ था, नेल को चढ़ा हुआ था, क्यूमेंस चढ़ा हुआ था, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस चढ़ा हुआ था, वेदांता चढ़े हुए थे। कुछ शेयर थे जो हरियाली में थे, ये तो बाकी के ऊपर वाला सबसे ज़्यादा चढ़ा हुआ था सेमन कैपिटल्स। और बाकी जो है 3 से 4% के आसपास चढ़े हुए थे। और बात करें टॉप लूजर्स कौन है मार्केट के हमारे, सिप्ला। सिप्ला गिरा हुआ था मार्केट में आज। और सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ गिरा हुआ था, एचयूएल गिरा हुआ था, एमसीएक्स इंडिया गिरा हुआ था। एमसीएक्स हो सकता है भाई सोना डाउन हुआ है, क्या हुआ है उसकी वजह से वो एमसीएक्स भी डाउन हो गया हो। पतंजलि फूड्स गिरा हुआ था। मतलब ये आसपास गिरे हुए थे 3 से 3.5% के आसपास गिरे होते, 2% के आसपास गिरे हुए थे मार्केट में। तो मतलब मार्केट में कोई ऐसी स्ट्रेंथ नहीं है कि भाई मार्केट इतना मजबूत दिख रहा है या कुछ दिख रहा है। मार्केट जो है वैसे आज उसके नंबर आए हैं कुछ, शायद मैंने इतना ध्यान नहीं करा उस पर। अगर कुछ ढंग का रहेगा तो हम उसकी बाद में कल वीडियो बना के बताएंगे क्या है, क्या लग रहा है उसमें। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि लेट हो रहा था वीडियो बनाने के लिए उसमें। तो मार्केट आज जो है अमेरिका का तेज है।
मार्केट लगभग 400 पॉइंट से चल रहा है मार्केट अमेरिका का। वैसे तो कल हमारा मार्केट बंद है, अगर खुलता, अगर वैसे हमारा जो इंडियन मार्केट है वो अमेरिका को फॉलो करता है। अगर कल का खुलता हमारा मार्केट और वो तेज़ बंद होता तो ये हमारा भी तेज़ ही खुलता, चाहे बाद में वो पकड़ छोड़ देता अपनी ऊपर से, वो बात अलग है। पर लेकिन हमारा कल मार्केट बंद है, सैटरडे और संडे 2 दिन की छुट्टी है मार्केट की हमारी। तो इतनी अब मार्केट तेज हो रहा है, कुछ हो रहा है, उससे हमारे को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मंडे को आज कुछ और माहौल है और मंडे को कुछ और माहौल होगा। वैसे पैटर्न को देख के तो ये लग रहा है मार्केट वीक ही है हमारा इस समय, नीचे जाने की तरफ ही लग रहा है। और भाई बात कर लेते हैं अमेरिका की डील, जो हल्ला मचा रहे थे, डील हो गई हो गई हो गई, कर दिया ये कर दिया। मेरे हिसाब से तो भाई जो अमेरिका है ना, अपना फ़ायदा देखता है मार्केट में हमेशा। उसको जहाँ से फ़ायदा हो रहा है वो फ़ायदे के हिसाब से काम करेगा, अगर उसको फ़ायदा नहीं लग रहा तो वो नहीं जानेगा। उसे फ़ायदा लग रहा है इंडिया से डील करने में जब ही करेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। वैसे तो इंडिया हमारी जो है काफ़ी कंज्यूमर वाली है, मतलब यहाँ पर कंज्यूमर 150 करोड़ की आबादी है हमारे देश की, तो यहाँ पे सबको फ़ायदा दिखता है, क्योंकि कंज्यूमर यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो हर किसी को लगता है कि भाई अपना माल ला के यहाँ पे बेच दो और प्रॉफिट उठा लो यहाँ से। तो ये वाली देखने वाली बात है कि अमेरिका की, वो हमेशा अपना फ़ायदा देखता है। आप कितनी पुरानी से पुरानी हिस्ट्री निकाल के देख लो, जब तक उसको फ़ायदा रहेगा बस वो जब तक ही रहेगा यहाँ पे, बाकी उससे कोई मतलब नहीं उससे कुछ। इंडिया से फ़ायदा तो इंडिया से रहेगा, इंडिया के संग रहेगा, और चाइना से फ़ायदा तो चाइना के संग रहेगा वो, बाकी कुछ नहीं है उसके लिए। ओनली बिजनेस, मतलब बिजनेस। और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो तो भाई देखो बिजनेसमैन आदमी है, बिलियनर है वो। तो बिलियनर का मेन मोटिव ये है कि भाई उन्हें पैसा कमाया है और वो आगे भी पैसा कमाना चाहता है, तो वो बस पैसा कमाने के बारे में ही सोचेगा, इससे आगे कुछ नहीं सोचने का वो। कि भाई दोस्ती यारी, लोग टीवी में दिखा दिया, मोदी जी को फ़ोन कर दिया, दोस्ती यारी हो गई, ये हो गया वो हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। उसे बस अपने फ़ायदे से मतलब है और अपने देश के फ़ायदे से मतलब है, इतना ही उसमें देखना चाहिए, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में। और बात करें मार्केट की रिकवरी, रिकवरी तो भाई देखो जब ही होगी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया वीडियो की, कि जब यहाँ से कमज़ोर हाथों में से निकल के मजबूत हाथों में जाएगा, जब हमारा शेयर बाज़ार, जब ही ये फ़ायदा, मतलब सबको तो देगा नहीं, देखो फ़ायदा देने से सब एक साथ अमीर तो बन नहीं सकते। तो जब कुछ लोगों के हाथ में चला जाएगा वो, जब ही चलेगा बाज़ार, और ना आपको बताएगा ना कुछ करेगा वो अपना आप चुपचाप से चढ़ता चल जाएगा आगे। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसकी सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी वही है कि आप चुपचाप से लेकर के उसे शांति से लेकर के, जिसमें ग्रोथ लग रही है आपको, जिस शेयर में आपको ग्रोथ लग रही है कि यहाँ पे टॉप लाइन ग्रोथ इसकी ज़्यादा है, शेयर की बढ़िया है, टॉप लाइन ग्रोथ है तो बढ़िया है, ठीक है, वो ले लो आप। और टॉप लाइन के संग में बॉटम लाइन भी बढ़िया, तो वो तो भाई डबल इंजन वाली सरकार वाली बात हो जाती है हमारी, कि भाई अब तो शेयर में पावर आ गई, मतलब डबल इंजन की। आपने देखा मालगाड़ी खींचती है डबल इंजन तो ज़्यादा खिंच जाती है, तो उसी हिसाब से हमें मान के चलना चाहिए कि जो सिंगल तो इंजन है ठीक है, पर डबल इंजन होगा तो वो और अच्छा होगा। टॉप लाइन के संग बॉटम लाइन ग्रोथ भी होगी, वो तो और बढ़िया है। अगर ये आपको ये सही मिल रहा है तो आप उसे शांति से पकड़ के चुपचाप से चुप करके बैठ जाओ, ना किसी की सुनो ना कुछ करो। बस हाँ, आपको यकीन होना चाहिए जब ये आपके हाथ में टिकेगा। अगर आपको लग रहा है कि भाई मैंने शेयर खरीद लिया किसी के कहने सुनने पे, तो आपके पास टिक नहीं पाएगा वो शेयर। आपके पास जब ही टिकेगा जब आपको यकीन होगा, हाँ मेरा ये शेयर है, मैंने पकड़ लिया है और आने वाले समय में ये इतनी ग्रोथ करेगा, आप जब ही पकड़ पाओगे इस शेयर को। अगर आप किसी के कहने करने में सुनने में या कुछ कैसे भी या पकड़ लोगे तो वो नहीं चलेगा। तो मेरे हिसाब से तो यही है आज के लिए। और इसको आप सोच समझ के करें, मार्केट में कुछ भी इन्वेस्ट करें, क्योंकि हम कोई टिप नहीं देते भाई मार्केट में ऐसे करें वैसे करें, हम तो अपने अपने मन का बताते हैं कि भाई क्या है, हम बैठ जाते हैं अपना वीडियो बनाते हैं, अपने मन की बात बताते हैं सामने। तो आपको जो करना है सोच समझ के करना है, और कुछ भी करें तो सोच समझ के करें। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे हिसाब से। और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।